चैनल। उम्मीद है कि आप सब स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और आपकी स्टडीज बहुत अच्छी चल रही होगी। और ये भी उम्मीद है कि इस चैनल पे जितने भी वीडियोस डले हैं आप उन सब वीडियोस को देख रहे होंगे और वो सारे वीडियोस आपके एग्जामिनेशन में बहुत हेल्पफुल होने वाले हैं। तो आप उन सब वीडियोस को भी ज़रूर देखें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें। ठीक है। तो लास्ट क्लास में हमने कहाँ तक पढ़ा था, डेटा कम्युनिकेशन के बारे में हम पढ़ रहे थे। अभी हम उसके बाद से स्टार्ट करेंगे। तो देख लेते हैं जो नेक्स्ट पेज है, जैसे कि मैं आपको दिखा भी देती हूँ प्रीवियस पेज में हमने क्या पढ़ा था। तो प्रीवियस में हमने पढ़ा था, प्रीवियस जो लेक्चर्स था उसमें हमने डेटा कम्युनिकेशन के बारे में पढ़ा था, जिसमें मीडियम्स की बातें किया था हमने। मीडियम क्या होता है, फिर बैंडविड्थ क्या होता है, फिर डेटा ट्रांसफर रेट क्या होता है। तो आप उस लेक्चर्स को भी देखेंगे, रिवाइज करते चलेंगे। अभी हम नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट में पहले आपके पास एक क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन भी देखते हैं, बिकॉज क्या है, ये बीपीएससी जो है आपसे पूछ सकता है, बिल्कुल पूछ सकता है। न्यूमेरिकल दे देगा, इसका आंसर बोलेगा, आपको सॉल्व करके चूज करना है ऑप्शन नंबर ABCDE में। तो आप चूज करेंगे। इसलिए क्वेश्चन भी देख लेते हैं क्या है। यूजर वांट्स टू अपलोड ए टेक्स्ट डॉक्यूमेंट एट द रेट ऑफ 100 पेजेस पर 20 सेकेंड। तो देखिए क्या था, बीट्स पर सेकेंड, जैसे कि बीट्स, एक मिनट थोड़ा सा, ये पेन पता नहीं चल क्यों नहीं रहा। ठीक है, बीट्स पर सेकेंड, ठीक है। तो जिसको BPS भी कहते हैं आप, ठीक है, जिसको आप BPS भी कहते हैं। लास्ट क्लास में मैंने वही बताया था कि जो सेंडर होता है, सेंडर और रिसीवर के बीच में जो डेटा ट्रांसफर का रेट होता है, और वो भी क्या रेट, मतलब रेट मतलब होता है ना, क्या दर है, कैसे पास कर रहा है ये चीज़, कैसे जा रहा है, इतने टाइम में कितना जा पा रहा है, वही रेट हो जाता है। एक सेकेंड में जितना जितना डेटा ट्रांसफर हो पा रहा था सेंडर से रिसीवर को, वही कहते हैं बीट पर सेकेंड, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, यूजर वांट्स टू अपलोड अ टेक्स्ट डॉक्यूमेंट। एक यूजर चाहता है, टेक्स्ट डॉक्यूमेंट को क्या करना चाहता है, अपलोड करना चाहता है, ठीक है, और जिसका रेट भी लिखा हुआ है। तो अपलोड मतलब इंटरनेट पे अपलोड करना चाहता है, मतलब अपलोड मतलब होता है ना, कोई चीज़ हम लोग डालते हैं, पिक्चर्स अपलोड कर लो, वीडियोस अपलोड कर लो, वही चीज़ है। अपलोड करना चाहता है, टेक्स्ट डॉक्यूमेंट है, मतलब PDF है। जैसे आप लोग मांगते रहते हैं ना, PDF कहाँ मिलेगा, PDF कहाँ मिलेगा, तो वही है कि मैंने जैसे कि मेरे को PDF अपलोड करना है, और कैसे करना है, उसका रेट क्या है। तो 10 पेज है पर 20 सेकेंड, मतलब 20 सेकेंड में मेरे को 10 पेज अपलोड कर देना है, ठीक है। तो देखिए ये क्या है, 20 सेकेंड पर है ना, पर लिखा हुआ, मतलब 20 सेकेंड में, मतलब 10 पेज 20 सेकेंड में अपलोड हो रहा है। तो व्हाट विल बी द रिक्वायर्ड डेटा रेट ऑफ द चैनल। तो बोल रहा है डेटा का रेट क्या होगा, डेटा रेट आपको फाइंड आउट करना है। ये कैसे निकालेंगे, इसके लिए क्या है, जैसे कि क्या है, आपको कितना पेज करना है, तो 10 पेज करना है, ठीक है। आपने क्या किया, 10 से यहाँ पे लिखते हिसाब से, ये हो गया 10। तो आपने क्या किया, 10 तो लिख लिया, बिकॉज आपको 10 पेज अपलोड करना है, और उसके बाद करेंगे मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई क्यों करेंगे, बिकॉज यहाँ पे आगे आप जब पढ़ेंगे लिखा हुआ है, अज्यूम डेट वन पेज कंटेन 1600 कैरेक्टर, मतलब एक पेज में 1600 कैरेक्टर है। कैरेक्टर होता है ना, जैसे कि ABCD, तो ये सब क्या है, कैरेक्टर ही है ना, जिसको लेटर्स बोलते हैं, अल्फाबेट्स बोलते हैं। तो कितने कैरेक्टर है एक पेज में, एक पेज में 1600 है। जैसे कि साफ सुथरा मैं बताऊं, एक पेज में 1600 है, और आपको कितना पेज अपलोड करना है, 10, तो 10 पेज है, एक पेज में 1600 है, तो 10 में कितना होगा, अब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, इजी है। एक पेज में इतना, तो 10 है ना, 10 पेज, तो कितना टोटल हो जाएगा, क्या कैरेक्टर, तो इतना टोटल कैरेक्टर अभी हुआ। और ईच कैरेक्टर मतलब जितना कैरेक्टर है, जैसे एक पेज में 1600 कैरेक्टर है, तो हर एक कैरेक्टर मतलब 1600 कैरेक्टर, मतलब एक एक कैरेक्टर है जो 8 बीट का है, मतलब 1600 में अगर एक कैरेक्टर ले ले तो ये क्या है, ये आपका 8 बीट्स का है। तो इसको भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि ये भी क्या है, इससे लिंक है, ये इससे लिंक है, ये इससे लिंक है। और उसके बाद टाइम, क्योंकि रेट निकाल रहे हैं तो आपको निकालना है कि व्हाट वुड बी द बीट पर सेकेंड, ठीक है, व्हाट वुड बी द बीट पर सेकेंड। तो आपको क्या है, टाइम भी दिया है, 20 सेकेंड में निकालना है। तो आप इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए आपके पास आ गया 6400 BPS, बीट्स पर सेकेंड, जिसको आप क्या कन्वर्ट भी कर सकते हैं किलो में। तो देखो 6,000 से डिवाइड कर देंगे आप, नहीं नहीं सॉरी, 1000 से डिवाइड नहीं करेंगे, मैंने 1024, मैंने लास्ट प्रीवियस में आप देखें यहाँ पे है, आप इससे, जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है ना,
1 kbps इक्वल टू 1024 kbps bps। तो इससे आप इसको क्या करेंगे, लिंक करेंगे, इसको अच्छे से देखेंगे तो आप इसको सॉल्व कर पाएंगे। सॉल्व तो आपने हालांकि यहाँ ही पे कर लिया है, आप इसको जैसे कि कट्टम कुट्टम करना भी चाहे तो देखें 8 है 20, तो ये 10 2 2 4 0 0 64 आ गया। तो क्या आ गया, बीट्स पर सेकेंड। तो इसको कन्वर्ट कर दिया है किलो बिट्स पर सेकेंड में, ठीक है, और कुछ है नहीं। तो ये 1024 से आप डिवाइड करेंगे, 1024 से, ये 1024 से डिवाइड है, उसके बाद आया है आपको किलो बीट्स पर सेकेंड में। उम्मीद है कि आपको ये इक्वेशन या इससे रिलेटेड जैसा भी इक्वेशन है, क्योंकि आप इसका कॉन्सेप्ट समझ चुके हैं, जहाँ कॉन्सेप्ट समझ गए आप इससे रिलेटेड या ऐसा ही क्वेश्चन बहुत इजीली कर पाएंगे सॉल्व। रेट है, टाइम को हमेशा क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। रेट निकालना है ना, पर दर से कितना जा रहा है, निकल गया। नेक्स्ट देखते हैं अब क्या है, टाइप्स ऑफ डेटा कम्युनिकेशन। अब डेटा कम्युनिकेशन का टाइप्स क्या है, ठीक है। तो जैसे कि क्या होता है, 3 तरह का होता है, 3 टाइप्स का होता है डेटा कम्युनिकेशन का टाइप, 3 टाइप्स का होता है। तो पहला टाइप होता है, एक तो होता है सिंप्लेक्स, ठीक है, सिंप्लेक्स, हाफ डुप्लेक्स, ठीक है, और उसके बाद मल्टीप्लेक्स, सॉरी मल्टीप्लेक्स लिख दिया मैंने, फुल डुप्लेक्स होगा। मल्टीप्लेक्स तो मूवी वगैरह आप लोग जाते होंगे तो उससे आपको पता चल रहा होगा, मल्टीप्लेक्स नहीं होगा यहाँ पे, फुल डुप्लेक्स होगा, ठीक है। तो ये हो गया सिंप्लेक्स, हाफ हाफ डुप्लेक्स और फुल डुप्लेक्स, ठीक है। तो देख लेते हैं, तो डेटा कम्युनिकेशन पढ़ लेते हैं थोड़ा, क्या है इसमें लिखा हुआ। डेटा कम्युनिकेशन हैपन इन द फॉर्म ऑफ द सिग्नल्स। तो डेटा कैसे कम्युनिकेट करता है, सिग्नल्स के फॉर्म में, बिटवीन 2 और मोर कंप्यूटिंग डिवाइसेस और नोड, दो कम्यूटिंग मतलब कंप्यूटिंग डिवाइसेस और नोड्स के बीच में डेटा कम्युनिकेट करता है, ठीक है। द ट्रांसफर ऑफ द डेटा हैपन ओवर अ पॉइंट टू पॉइंट और मल्टी पॉइंट कम्युनिकेशन चैनल। और डेटा क्या हो सकता है, ट्रांसफर होता है तो ऐसा भी तो हो सकता है कि बीच में बहुत सारा मल्टी पाथ भी मिल जाए, या फिर डायरेक्ट भी हो सकता है, ठीक है। होने के लिए कुछ भी हो सकता है ना, जैसे कि डेटा यहाँ से यहाँ डायरेक्ट ट्रांसफर हो गया, या फिर पहले डेटा यहाँ गया फिर यहाँ गया, ऐसे गया फिर ऐसे गया फिर इसको मिला। ये सेंडर है, ये रिसीवर है, लेकिन बीच में क्या हो सकता है, डिफरेंट डिफरेंट पाथ भी तो हो सकता है, किसी भी तरह का पाथ हो सकता है, ठीक है। तो वही बोला है, डेटा कम्युनिकेशन के लिए पॉइंट टू पॉइंट भी हो सकता है या मल्टी पॉइंट भी हो सकता है, ठीक है। डेटा कम्युनिकेशन बिटवीन डिफरेंट डिवाइसेज आर ब्रॉडली कैटेगराइज्ड इनटू 3 टाइप्स, सिंप्लेक्स, हाफ डुप्लेक्स और फुल डुप्लेक्स, ठीक है। तो देखिए हाफ डुप्लेक्स, इसको डुप्लेक्स लिख ले, और इसको फुल डुप्लेक्स, ठीक है। तो सिंप्लेक्स, हाफ डुप्लेक्स, फुल डुप्लेक्स। अगर आपको थोड़ा नहीं अर्थ हो पाता है हाफ डुप्लेक्स फुल डुप्लेक्स, तो आजकल आता है ना ये, अगर अपार्टमेंट वगैरह में होता है ना फुल डुप्लेक्स है, मतलब कि एक ही अपार्टमेंट में फुल डुप्लेक्स का मतलब फर्स्ट वाला फ्लोर भी आपका, सेकंड वाला फ्लोर भी अंदर से अटैच्ड होता है स्टेयर से, तो क्या हो गया, आप जा सकते हैं, मतलब वो कनेक्ट होता है। आपने एक अपार्टमेंट लिया, ठीक है, और अपार्टमेंट में क्या है, एक फ्लोर पे पूरा फ्लोर, जैसे कि ये फ्लोर नंबर 3 है, ये फ्लोर नंबर 3 ये आपने पूरा खरीद लिया, बुक कर लिया है। तो फ्लोर नंबर 3 इस तरह से डिजाइन होगा कि आप इसी के अंदर क्या होगा कि स्टेयर्स लगा होगा, तो आप अपने ऊपर वाले मंजिल पे भी जा सकते हैं, और नीचे वाला भी मंजिल आप ही का रहेगा, समझ रहे हैं। इसी को कहते हैं फुल डुप्लेक्स। हाफ डुप्लेक्स मतलब इसी के स्ट्रक्चर में थोड़ा बहुत चेंजेस होता है, तो वैसे है, इससे भी आप याद रख सकते हैं, ठीक है। फुल डुप्लेक्स हाउस है, कहते हैं ना इसका हाउस तो फुल डुप्लेक्स है। अब सिंप्लेक्स के बारे में देखते हैं कि सिंप्लेक्स होता क्या है। तो देखिए सिंप्लेक्स में क्या होता है, अ, जैसे कि बहुत सिंपल लैंग्वेज में समझे, तो सिंप्लेक्स में क्या होता है कि जो डेटा का ट्रांसफर होता है या कम्युनिकेशन होता है, जैसे कि सेंडर, एस से सेंडर, आर से रिसीवर, ठीक है। तो सेंडर क्या कहता है, डेटा को सेंड करता है, इसके लिए एक ही पाथ डिफाइन होता है, और ये वन वे होता है, सिर्फ वन वे। वन वे जैसे कोई रास्ता होता है तो कहते नहीं ये तो वन वे है, मतलब यहाँ से सिर्फ तुम जाने का काम कर सकते हो, यहाँ से कोई लौट के आता नहीं है, नहीं है। जैसे हॉरर मूवी वगैरह होता है, बोलते हैं ना बाप रे ये रास्ता वन वे है, मतलब ये जाता है तो इस रास्ता से कोई लौट के नहीं आता, तो उस तरीके से आप कनेक्ट कर सकते हैं। सिंप्लेक्स मतलब इसका एक पाथ डिफाइन होता है, डिफाइंड पाथ होता है, डिफाइंड पाथ होता है, वन वे होता है। वन वे मतलब सेंडर ने रिसीवर को भेज दिया, तो वहां से क्या होगा कि ऐसा जैसे कि आपने कुछ रिक्वेस्ट किया, आपने रिक्वेस्ट किया और आपके पास क्या आ गया, आपको उसका आंसर या रिस्पॉन्स मिल गया, बोलते हैं ना कि हाँ मुझे रिप्लाई मिल गया, मुझे आंसर मिल गया,
तो ये जो रास्ता, जिस रास्ता से ये ट्रेवल करके आया है वो रास्ता डिफाइन है, और उसमें क्या सकता है कि सिर्फ जाने का काम हो सकता है, ये नहीं कि सेंडर भी भेज दिया वापस से कम्युनिकेट कर रहे, ये दोनों एक दूसरे से बात कर रहे, ऐसा नहीं होता है। जैसे कि इसको पढ़ेंगे तो आप ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ पाएंगे। या फिर जैसे कि टीवी है, टीवी है, ठीक है, टीवी आप बैठ के घर पे देखते हैं ना, जैसे ये मैं आपके लिए टीवी बना देती हूँ, ये हो गया टीवी, ये है टीवी, आप ये तो कुछ और ही बन गया, ठीक है। और ये है इसका रिमोट, यहाँ पे रेड रेड जल रहा है, ऐसे 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 रिमोट में है, ठीक है। ये है, ये रिमोट से टीवी चला रहा है, ठीक है। ये क्या है, इसने रिमोट से प्रेस किया, चैनल चेंज किया, तो क्या हुआ, आपने रिमोट से इससे कम्युनिकेट करना चाहा, किससे, टीवी से कम्युनिकेट करना चाहा, तो टीवी क्या हो गया, रिमोट से तो ले लिया, तो टीवी अब आ गया, गाना चल, आपको गाना सुनना है, आपने मस्त वाला गाना चला दिया, तो ऐसा तो नहीं है कि अब टीवी से आप बात करेंगे, ऐसा तो नहीं है। टीवी से आपने जो रिक्वेस्ट मांगा था, आपने जो रिक्वेस्ट मांगा वो उसका रिस्पॉन्स कर रहा है, वो उसका रिप्लाई कर रहा है, गाना सुनना था आपको, गाना मिल गया। अब ऐसा नहीं है कि टीवी से आप बात किए फिर रिमोट टीवी से बात कर रहा है, ऐसा नहीं होता है, एक ही पाथ डिफाइंड होता है, ठीक है। जैसे कि इट इज वन वे होता है, या यूनी डायरेक्शनल, मतलब एक ही डायरेक्शन है, एक ही पाथ है, बिटवीन टू डिवाइसेस इन विच वन डिवाइस इज सेंडर एंड द अदर इज रिसीवर, एक सेंडर एक रिसीवर होता है। Devices uses the entire capacity of the link to transmit the data. It is like one way street where vehicle can move only in one direction, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल डेटा एंटर थ्रू अ कीबोर्ड, जैसे कि कीबोर्ड से क्या होता है, डेटा जो हम भेजते हैं कीबोर्ड से प्रेस किए, जैसे कि यूट्यूब, यूट्यूब सर्च करना है तो यूट्यूब हमने सर्च कर लिया कीबोर्ड से, कीबोर्ड से हमने भेज दिया, तो क्या वो कीबोर्ड को रिप्लाई करता है कि हाँ चलिए कीबोर्ड, अब हम लोग एक दूसरे से बात करते हैं, ऐसा तो नहीं होता। आपने कीबोर्ड पे भेज दिया, आपको आपको रिस्पॉन्स मिल गया। अब ये नहीं है कि कीबोर्ड से आप रिप्लाई और ये सेंड और रिसीव का गेम स्टार्ट हो जाता है, ऐसा तो नहीं होता है। आपने जो काम करना था आपने वो कर लिया। ऑडियो सेंड टू अ स्पीकर, जैसे स्पीकर से आवाज आपको सुनना था आपने सुन लिया। अब ऐसा तो नहीं स्पीकर अब आपसे भी बात कर रहा है कि अरे मैडम ये बहुत बेकार गाना लग रहा है आप चेंज कीजिए, ऐसा तो नहीं होता। और वन वे कम्युनिकेशन थी, सब वन वे है। वाइल द एडवेंट ऑफ द आईओटी, इंटरनेट, आईओटी का मतलब होता है इंटरनेट ऑफ थिंग, आईओटी इंटरनेट, ये भी पूछा जा सकता है बिकॉज ये रिसेंट टॉपिक है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, ठीक है। तो क्या है, विद द एडवेंट ऑफ इंटरनेट ऑफ थिंग कंट्रोलिंग होम एप्लियंसेस इज अनदर एग्जांपल ऑफ सिंप्लेक्स। कह रहा है जैसे कि इंटरनेट ऑफ थिंग जितना ज़्यादा एडवांसमेंट हो रहा है टेक्नोलॉजी का, उससे बहुत सारे डिवाइसेस या एप्लियंसेस जो घर वगैरह में हम लोग यूज़ नहीं करते, किचन वगैरह में, वॉशिंग में, या कोई भी चीज़ जो आपको आपके दैनिक लाइफ में आपको ज़्यादा हेल्पफुल होता है, जिससे काम ईजी हो जाता है, टाइम भी बच जाता है, तो वो सब भी आईओटी की हेल्प से क्या होते जा रहा है, बहुत ज़्यादा यूज़ में आ रहा है, जिसका एग्जाम्पल सिंप्लेक्स का भी है। तो कैसे है, जैसे कि देखें, नीचे मैं स्क्रॉल करती हूँ, देखिए कैसे है, जैसे कि वन कैन कंट्रोल फैंस, लाइट, फ्रिज, ओवन, ठीक है। तो जैसे कि वन, आजकल क्या आता है फैन आता है जिसको आप रिमोट से कंट्रोल कर सकते हैं, तो ये भी वन वे कम्युनिकेशन है। अब ऐसा नहीं है कि फैन भी आपसे बात कर रहा है, रिमोट बाई थोड़ा स्पीड कम करो ना, बहुत देर से चल रहा हूँ, तो ऐसा तो नहीं होता। आपने फैन को आपने क्या कर दिया, आपने रिक्वेस्ट दिया, आपने रिक्वेस्ट भेजा और वो उसका क्या कर रहा है, रिप्लाई कर रहा है, फैन तेज चल रहा है। लाइट, आपने लाइट जला दिया, अब ऐसे तो नहीं है लाइट खुद ही से बंद हो रहा है, ऑफ हो रहा है। फ्रिज, फ्रिज चालू करना था, उसमें कूलिंग का फंक्शन है, वो खुद से हो रहा है। वन वे है, ऐसे नहीं कि आप और फ्रिज मिलके बैठ के बात कर रहे हैं कि आज तुमने ठंडा कम किया, कल वाला खाना जल्दी खराब हो गया था, तो ऐसा तो नहीं है। अवन, ठीक है, जिसमें खाना वाना अपन गर्म करते हैं, पकाते हैं, टेस्टी सा। वाइल सिटिंग इन द ऑफिस और ड्राइविंग कार, ये सब ऑफिस में हो, ड्राइविंग कार में हो। देखिए सिंप्लेक्स का है, क्या है, सैटेलाइट के कम्युनिकेशन से, तो ये क्या रिमोट ही है ना, रिमोट क्या किससे कम्युनिकेट किया है, रिमोट सैटेलाइट से कम्युनिकेट किया है, तो सैटेलाइट की हेल्प से हम लोग टीवी को ऑन कर पाते हैं। तो ये सिंप्लेक्स का एग्जाम्पल हो गया। तो अब उसके बाद हाफ डुप्लेक्स है, देखिए इट इज टू वे, इसमें क्या होता है इसको पहले देख ले। जैसे ये रास्ता है, तो ये टू वे होता है, जैसे कि इधर से भी जाएगा बट लौट के आ सकता है, मतलब इसमें चांसेस है कि आप जा रहे हो तो वापस आ सकते हो। तो ये हॉरर मूवी की तरह नहीं हुआ, मतलब एक रास्ता क्या है, डिफाइन है, एक रास्ता फिक्स है जिसमें आने का भी रास्ता है, जाने का भी रास्ता है, मतलब इसका रूट, मीडियम, पाथ डिफाइन है। लेकिन क्या है, वन एट ए टाइम, वन एट अ टाइम, मतलब एक बार में, एक नहीं कहते, बारी बारी से आओ, एक एक करके आओ, हड़बड़ाओ नहीं, वही कि बारी बारी से। जैसे कि मेरे को कुछ रिक्वेस्ट भेजना था, तो मैंने रिसीवर को रिक्वेस्ट भेजा, सेंडर, रिसीवर ने बोला ठीक है हम भी आते हैं, तो यहाँ पे फिर
ठीक है, फिर से सेंड किया, फिर ने रिसीवर ने उसको सेंडर को उसका रिस्पॉन्स दिया इस तरीके से। लेकिन एक ही बार में, ये नहीं कि तुरंत हो रहा है, बात भी कर रहे हैं सामने से, ये भी हो रहा है, वैसा नहीं, ऐसा नहीं। जैसे कि आपने इसका अगर बेस्ट एग्जांपल आप देखना चाहें तो होता है वॉकी टॉकी। वॉकी टॉकी बच्चे लोग भी आजकल बहुत यूज करता है, ये लोग किड्स वगैरह होता है ना, उन लोग के पास भी होता है, ये गेम्स की तरह लोग खेलता है। तो जैसे कि वॉकी टॉकी में क्या होता है, जैसे ये है, ये मैंने वॉकी टॉकी बना दिया, ये हो गया वॉकी टॉकी। बिल्कुल मोबाइल फ़ोन की तरह होता है, ये मोबाइल फ़ोन है। तो जैसे कि हमारे दो ब्रेव और बहुत क्या बोल सकते हैं आप, जो एकदम हर चीज़ जवाज, हमारे जवाज सिपाही, आर्मी, आर्मी मैन क्या होता है, बॉर्डर वगैरह पे सुरक्षा देते हैं। तो ये लोग क्या करते हैं, वॉकी टॉकी से बात करते हैं। तो जैसे कि कोई इस वाले बुश में है, मतलब ये झाड़ी में है, और ये वाले जो आर्मी पर्सनल है ये दूसरे झाड़ी में है। तो ये वाले आर्मी पर्सनल इनको वॉकी टॉकी से बोलेगा कि क्या तुम टारगेट को देख पा रहे हो, टारगेट तुम्हारी नज़र में है, टारगेट दिख रहा है। तो ये एक बार में भेजा, उसके बाद कहेगा ओवर एंड आउट, ओवर एंड आउट, मतलब कि मेरा बात खत्म हो, इसका मतलब ही होता है ओवर एंड आउट का मतलब मेरा बात कंप्लीट हो गया है, अब तुम जो बोलोगे तो हम सुनेंगे। अब ये बोलना इसलिए जरूरी होता है, इससे पता चलता है कि कम्युनिकेशन आपका जो है, आप जिस स्टेटमेंट बोल रहे हैं वो कंप्लीट हो गया है। होता है ना, जैसे कि हम लोग फुल स्टॉप देते हैं, तो वो तो लिखने में है ना, दिस इज माई नेम इज शैब्या, जैसे माई नेम इज शैब्या, जैसे माई नेम इज शैब्या, ये मैंने फुल स्टॉप लिख दिया, ठीक है, माय नेम इज शैब्या। ये तो राइटिंग में है, लिखने में है, तो फुल स्टॉप से पता चल गया कि हाँ ये स्टेटमेंट कंप्लीट हो गया है। लेकिन जब आदमी को वन वे मतलब हाफ डुप्लेक्स का कम्युनिकेशन होता है, वन वे कम्युनिकेशन होता है, और वॉकी टॉकी से कम्युनिकेशन होता है, तो उससे कैसे पता चलेगा कि सामने वाला अपना बात कंप्लीट कर लिया है, ये नहीं कि बीच में ही टोक दिए। तो वो उससे क्या होता है, बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस आता है, नेटवर्क में ठीक से आप बात नहीं कर पाइएगा, आपका बात भी ठीक से पहुंचेगा नहीं। और ये सब क्या होता है, इन्फॉर्मेशन जो एक्सचेंज होता है वो तो वाइटल होता है, वाइटल मतलब बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन होता है। थोड़ा भी वर्ड्स का हेर फेर हो जाएगा तो समझ रहे हैं ना कितना बड़ा नुकसान हो सकता है। इसलिए आर्मी लोग क्या करते हैं, वॉकी टॉकी से बात करता है। और वॉकी टॉकी का क्या रेंज जो होता है बहुत कम होता है, छोटा रेंज होता है। जैसे कि आप कह सकते हैं 300-400 मीटर तक होता है, 1 किलोमीटर तक जा सकता है हाईएस्ट, लेकिन इतना ही तक होता है। 1 किलोमीटर तो ज़्यादा हो गया, नहीं आप बस इतना ही 100-200-300 मीटर ही के अंदर में आप क्या कर सकते हैं, बात कर सकते हैं। और डिपेंड करता है एक्चुअली में वॉकी टॉकी कितना स्ट्रांग है, कितना ज़्यादा उसमें टेक्नोलॉजी यूज हुआ हुआ है, ठीक है। नहीं तो बच्चा लोग का जो गेम्स होता है छोटा छोटा वॉकी टॉकी वाला, तो ये लोग तो ये इस इस कमरा से उस कमरा में ही बात करता है। हेलो भैया, मेरा ब्रेड क्यों खा गए, तो उधर से कहेगा नहीं, ओवर एंड आउट, तो कहेगा नहीं भाई मैंने तुम्हारा ब्रेड नहीं खाया, ओवर एंड आउट, तो कहेगा नहीं आप ही ने खाया, मेरा ब्रेड गायब था। तो इधर से आएगा नहीं वो चूहा ने खाया, मैंने नहीं खाया। तो ऐसे तो ये लोग रूम में ही बात करता है। और आर्मी पर्सनल लोग का स्ट्रांग होता है, तो ये लोग कुछ फीट से कुछ मीटर से बात करते हैं, ठीक है। तो ये लोग भी ओवर एंड आउट, जैसे अपना बात कुछ बोलना हो कि आपको कुछ कैन यू सी एनी टारगेट्स, क्या आपको दिख रहा है कोई आते हुए, तो बोले फिर ये कंप्लीट करेगा ओवर एंड आउट, तो ये कहेगा हेलो, जो भी नाम होगा उनका, हेलो संजय, या आई कैन सी हिम, या मैं उसको देख सकता हूँ, कोई एक स्ट्रेंजर या फिर कोई एक ऑब्जेक्ट मुझे दिखाई दे रहा है, ओवर एंड आउट। इस तरीके से बात होता है। इसमें देख रहे हैं एक बात कर रहा है, कंप्लीट होने के बाद दूसरा रिस्पॉन्ड कर रहा है, लेकिन पाथ तो है ना डिफाइन, दोनों एक दूसरे से बात कर पा रहा है, लेकिन क्या, एक टाइम पे एक समय पे एक ही लोग बात कर पा रहा है। ये हो जाता है हाफ डुप्लेक्स, ठीक है। इसके लिए अब नेक्स्ट पेज देखते हैं। देखिए ये बिल्कुल एग्जाम्पल दिया है इसी का जो मैंने आपको बताया, देख रहे वॉकी टॉकी बना हुआ है। तो देखिए इधर से गया, इधर से अभी कम्युनिकेशन नहीं होगा, ये ब्रेक है। फिर ऊपर वाला, जैसे कि इसने अपने बात को रख दिया पहले, इसके पास आया तो देखिए टिक है, अब हो गया इसका कंप्लीट, ओवर एंड आउट। अब ये वाला बोलेगा तो इस अभी तो ये क्रॉस है, और नीचे एट अ टाइम, मतलब कि एक बार में, ये वन एट अ टाइम, एक टाइम में एक ही को बात करना है, एक ही को बोलना है, ठीक है। तो यही हो गया, इसको आप समझ गए। अब हम लोग देखते हैं फुल डुप्लेक्स। ये सब एग्जाम में बहुत आता है, इसलिए आप लोग बहुत इसको ध्यान से समझेंगे। फुल डुप्लेक्स देख लेते हैं। इट इज अ टू वे कम्युनिकेशन और बाई डायरेक्शनल। ये क्या होता है, टू वे कम्युनिकेशन होता है, जैसे सेम पाथ बनाया हमने, इसमें क्या होता है, गया भी आया भी, गया राम आया राम,
गया भी आया भी। और इससे भी होता है कि ऐसा नहीं इसमें इंतजार करना पड़ेगा ओवर एंड आउट जैसा, ऐसा कुछ नहीं होता। आप इसमें क्या कर सकते हैं, साइमल्टेनियसली, मतलब साइमल्टेनियसली का मतलब होता है एक साथ, मतलब एक साथ। जैसे कि एक साथ अगर ये भी कुछ बोल रहा है सेंडर, तो रिसीवर भी बोल सकता है, ये भी बोल सकता है, सेंडर भी बोल सकता है। ये कुछ भेज रहा है तो ये भी कुछ साथ में भेज सकता है। रास्ता डिफाइन होता है आने जाने दोनों का, दोनों एक साथ एक टाइम में, जैसे वन टाइम में इधर से भी जा सकता है इधर से भी आ सकता है, ठीक है। इट इज अ टू वे और बाई डायरेक्शन होता है। बाई डायरेक्शन मतलब दोनों साइड से मूवमेंट है, इधर से भी और इधर से भी। बाई डायरेक्शनल कम्युनिकेशन इन विच द बोथ डिवाइस कैन सेंड एंड रिसीव डेटा साइमल्टेनियसली। देखिए साइमल्टेनियसली भेज सकता है डेटा को, एज सोन इन द फिगर। देखिए जैसे कंप्यूटर 1 है, कंप्यूटर बी है, ये दोनों नेटवर्क से क्या है, कनेक्ट है, नेटवर्क से कनेक्ट है। जैसे कि लैन मान ले, लोकल एरिया नेटवर्क से कनेक्ट है। इसने कुछ भेजा, अब उसने तुरंत इसको रिप्लाई कर दिया, तो हो गया ना टू वे। या ऐसे जैसे मैसेज एक्सचेंज करते हैं, जैसे होता है ना, हेलो सुरेश बहुत बोरिंग डे लग रहा है, तो कहता है हाँ सुरेश बहुत बोरिंग डे लग रहा है। या कॉल ही कर लिया, हाँ हेलो सुरेश तुम आज कैंटीन में आओगे क्या, तो कि नहीं नीता मैं आज नहीं आ पाऊंगा, आज मैं खुद का लंच लाया हूँ, तो ऐसे ठीक है ना। तो क्या ये टू वे कम्युनिकेशन है, मतलब कि एक साथ दोनों को एक साथ बोल सकते हैं, एक साथ बात कर सकते हैं, कोई इसमें बाधा वाधा नहीं रहता है, ठीक है। It is like two-way road where vehicle can go in both direction at the same time. This type of communication channel is employed to the allow simultaneous communication. For example, in our mobile phone, जैसे बात करते हैं ना, वही बोला मैंने, बात करना, मैसेज एक्सचेंज करना, and the landline telephones. The capacity of the transmission link is shared between the signal going in both direction. This can be done either by the using two physically separate simplex line, one for the sending and other for the receiving, or the capacity of the सिंगल चैनल इज शेयर्ड बिटवीन द सिग्नल्स ट्रेवलिंग इन डिफरेंट डायरेक्शन। बिल्कुल वही है जो मैंने बोला, आप एग्जाम्पल वगैरह से कनेक्ट करके याद रखेंगे तो बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। अभी नेक्स्ट देख लेते हैं, ठीक है। उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। बिकॉज क्या होता है, कॉन्सेप्ट और थ्योरी पढ़ोगे तो आपका कॉन्सेप्ट बिल्डअप होता है, आपका जो होता है ना सोचने का जो क्षमता होता है वो भी इंक्रीज करता है। और एमसीक्यू करोगे तो बस एमसीक्यू वन लाइनर तक ही रह जाओगे, उसके बाहर का एरिया के लिए आपका दिमाग कभी डेवलप ही नहीं कर पाएगा। आपको लगेगा ठीक है वन लाइनर है यार, यही जाके आ जाए एग्जाम में तो ठीक है, लेकिन ऐसा तो होता नहीं है, एग्जाम्स इतने टफ्स हो गए। तो इसका मतलब आपको कॉन्सेप्ट बिल्ड करना होगा, आपको बहुत ज़्यादा ब्रॉड में पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। देखते स्विचिंग डिवाइसेस, स्विचिंग डिवाइस, स्विचिंग डिवाइसेस के बारे में देखते हैं। इन अ नेटवर्क हैविंग मल्टीपल डिवाइसेस, क्या होता है, एक नेटवर्क पे बहुत सारा मल्टीपल डिवाइसेस होता है ना। नेटवर्क जैसे लैन है, मैन है, WN है, तो ये सब क्या नेटवर्क है। तो उसमें क्या होता है, बहुत सारे डिवाइस कनेक्ट होता है। वी आर इंटरेस्टेड टू नो हाउ टू कनेक्ट द सेंडर एंड रिसीवर सो दैट द वन टू वन कम्युनिकेशन इज पॉसिबल। वन सोल्यूशन इज टू मेक अ डेडिकेटेड कनेक्शन बिटवीन ईच पेयर ऑफ द डिवाइसेस, जिसको मेश टेपोलॉजी कहते हैं। अब देखिए, अब इसमें सारा आप टेपोलॉजी के बारे में पढ़ेंगे। क्यों, क्योंकि अब क्या हो गया, आपने डेटा शेयर करने के लिए चैनल पाथ मीडियम भी डिसाइड कर लिया, किस रेट से जाता है बैंडविड्थ डेटा पर बीट पर सेकेंड, बैंडविड्थ के बारे में भी पढ़ लिया आपने। कम्युनिकेशन किस टाइप का हो सकता है, वन एट ए टाइम, बाई डायरेक्शनल, ये सब पढ़ लिया। अब उसके बाद बीच में जो डिवाइसेस है वो किस टाइप का होना चाहिए जो कनेक्ट होगा, तो उस डिवाइसेस के बारे में हम पढ़ रहे हैं कि डिवाइस बीच में कौन कौन सा लगा है कि हम लोग कम्युनिकेट कर पाएंगे। तो ये क्या हो सकता है, एक तो हो सकता है डेडिकेटेड कनेक्शन। डेडिकेटेड का मतलब होता है बिल्कुल जिसको भेजना है एकदम उसी से कनेक्शन बैठाना, ठीक है, एकदम उसी से कि यहाँ से वायर यहाँ जोड़ दिए। और अदरवाइज क्या हो सकता है, आप बीच में चेंज कर करके कर सकते हैं, इससे ये कनेक्ट किया इससे इसको भेज दिया, इससे ये कनेक्ट किया इससे इसको भेज दिया, इससे ये बीच में डाला इससे इसको भेज दिया। देख रहे ये सब क्या है, टोपोलॉजी है। टोपोलॉजी, टोपोलॉजी, इसी के बारे में क्या कर रहे हैं हम लोग, पढ़ रहे हैं। इसी को कहते हैं स्विचिंग डिवाइसेस, ठीक है। स्विचिंग डिवाइसेस के बारे में पढ़ रहे हैं। तो अभी देखते हैं क्या लिखा हुआ है इसमें। तो देखिए जैसे कि मेस टेपोलॉजी होता है, मेस टोपोलॉजी, ठीक है। डेडिकेटेड कनेक्शन बिटवीन ईच पेयर ऑफ द डिवाइसेज, हर एक पेयर में क्या होता है, डेडिकेटेड कनेक्शन होता है। जैसे कि ये मैंने क्या डाल दिया, ये सब नोड्स है, मतलब ये सब नेटवर्क है, ये सब कनेक्शंस है, ये सब पॉइंट्स है, ठीक है। तो डेडिकेटेड जैसे इसका इससे कनेक्शन है, 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 तो डेडिकेटेड है हर एक दूसरे से। ये इससे भी कनेक्ट है, ये
इससे भी कनेक्टेड हो सकता है, ये इससे भी कनेक्टेड हो सकता है, ये इससे भी हो सकता है, मतलब हर एक का दूसरे से रिश्ता है, ठीक है, वैसा वाला है। डेडिकेटेड मतलब हर एक दूसरे से बात करेगा, कोई किसी यहाँ पे बैड दुश्मनी नहीं है किसी से। और बिटवीन अ सेंट्रल डिवाइस, या हो सकता है बीच में कोई सेंट्रल डिवाइस डाल दिए, उससे कम्युनिकेट करेगा, ठीक है, जैसे ये है, ये सब लोग, ये है, इससे बात करेगा, इसको इन्फॉर्मेशन मिलेगा, ये इससे बात करेगा, इसको इन्फॉर्मेशन मिलेगा, ये इससे बात करेगा, इसको इन्फॉर्मेशन मिलेगा, ठीक है। तो या तो सेंटर में डाल सकते हैं या तो मेस, वही हर एक दूसरे से डेडिकेटेड चैनल, ये इससे भी, इससे भी, इससे भी, ये भी देखिए, इससे भी, इससे भी, इससे भी, तो ये क्या हो गया, डेडिकेटेड। डेडिकेशन का ही मतलब होता है कि मैं एकदम डेडिकेटेड हूँ। डेडिकेटेड कहते हैं ना, मैं तुमको लेके बहुत डेडिकेटेड हूँ। डेडिकेटेड मतलब बहुत ज़्यादा, मेरे को मेरा दिमाग इधर उधर नहीं घूमता है, बस एक ही चीज़ पे फोकस है। जैसे पढ़ाई लिखाई में डेडिकेशन चाहिए ना, आपका दिमाग क्या होना चाहिए, शांत, कॉन्सेंट्रेटेड होना चाहिए, वही होता है। या तो स्टार टोपोलॉजी, जो ये वाला बीच में सेंट्रल डिवाइस डाल दिए, ठीक है। However, we know such methods are costly in case of large networks. लेकिन बोल रहा है कि बहुत सारा, अगर बहुत बड़ा नेटवर्क होता है तो ये सब चीज़ क्या पड़ सकता है, आपको थोड़ा महंगा पड़ सकता है। अब नेटवर्क मान के चलो 1 लाख 2 लाख 3 लाख लोगों के बीच में ये कनेक्शन बिठाना है, पैसा ज़्यादा लगेगा, ठीक है। एन अल्टरनेटिव टू दिस स्विचिंग, मतलब बोल रहा है इसका स्विचिंग का ऑल्टरनेटिव मतलब कोई और तरीका, ठीक ठाक, whereby the data is routed through various node in a network. This switching process form a temporary route for the data to be transmitted. Two commonly used switching techniques. Switching techniques दो commonly जो ज़्यादातर यूज होता है, वो कौन सा है, सर्किट हो गया या पैकेट, ठीक है। मतलब डेटा या तो सर्किट के फॉर्म में जाता है या तो पैकेट के फॉर्म में जाता है, ठीक है। इस चीज़ को आप याद रखेंगे। थोड़ा सा और देख लेते हैं, फिर क्लास को एंड करेंगे। 1 मिनट, यहाँ पे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो देख लेते हैं। ये क्या है, देखिए VoIP, तो इसका फुल फॉर्म होता है वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल, यही है VOP, वॉइस, देखिए इसको बोल VoIP, ठीक है। वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल इज ए कम्युनिकेशन methodology designed to deliver both voices and multimedia communication over the internet protocol, ठीक है। मतलब इंटरनेट प्रोटोकॉल की हेल्प से बोथ वॉइस को भी और मल्टीमीडिया को क्या किया जा सकता है, ट्रांसफर किया जा सकता है, सेंड किया जा सकता है। देखिए इसमें पहले था क्या, 2 टाइप का स्विचिंग डिवाइस होता है, तो एक सर्किट हो गया, एक पैकेट। तो सर्किट के बारे में देख रहे हैं। इन अ सर्किट स्विचिंग, बिफोर ए कम्युनिकेशन स्टार्ट, ए डेडिकेटेड पाथ इज आइडेंटिफाइड बिटवीन द सेंडर एंड द रिसीवर। कह रहे हैं सर्किट स्विचिंग में क्या होता है कि कम्युनिकेशन स्टार्ट होने से पहले, बिफोर ए कम्युनिकेशन स्टार्ट, मतलब ये सेंडर है, ये रिसीवर है, इस दोनों के बीच में कम्युनिकेशन किसी टाइप का इस्टेब्लिश हो जाए, किसी टाइप का कम्युनिकेशन जुड़ जाए, उससे पहले कुछ करना होता है। क्या करना होता है, तो डेडिकेटेड पाथ को डिफाइन करना पड़ता है, आइडेंटिफाई करना पड़ता है बिटवीन द सेंडर एंड द रिसीवर। ये नहीं कि अब डेटा मिला उठाए इसको भेज दिए, नहीं, आपको क्या करना है, एक डेडिकेटेड पाथ आपको डिफाइन करना है। यही रास्ता से जाएगा, हम यही वाला रास्ता से भेजेंगे, इधर से तुम नहीं जाएगा घूम के, ऐसा वाला, यही रास्ता, मतलब डेडिकेटेड एक खास रास्ता बना दिए, इसी से जाएगा, ऐसे ऐसे गांव और खेत और गलियारे से नहीं जाना है, मेन इसी रोड से आपको जाना है। इसमें क्या होता है, डेडिकेटेड पाथ होता है बिटवीन द सेंडर और रिसीवर के बीच में। दिस पाथ इज कनेक्टेड सीक्वेंस ऑफ लिंक बिटवीन अ नेटवर्क नोड्स, वही क्या हो सकता है, नेटवर्क के नोड से कनेक्ट हो सकता है। ऑल पैकेट फॉलो द सेम पाथ एस्टैब्लिश ड्यूरिंग द कनेक्शन। और जितना भी पैकेट्स होता है, डेटा किस फॉर्मेट में होता है, डेटा पैकेट्स के फॉर्म में होता है, तो हर एक पैकेट को यही रास्ता तय करना है। अब ये नहीं, जैसे कि देखिए, जैसे ये क्या, ये डेटा है, इसमें से ये वाला तो बोला ठीक है, आपने ये वाला रास्ता बनाया है सर्किट स्विचिंग के लिए, तो मैं तो इसी में जाऊंगा, अब मजबूरी है। ये कहेगा नहीं भाई, हम तो नहीं जाएंगे, हम तो रिबेल होंगे, हम इस रास्ते से नहीं जाएंगे, हम दूसरे रास्ते से जाएंगे, हम खेत से जाएंगे, हम शॉर्टकट से जाएंगे। तो नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता है। जो रास्ता आपके लिए बना दिया गया है उसी रास्ता पे आपको जाना है, यही होता है सर्किट स्विचिंग। मतलब रास्ता पहले से आपके लिए तय कर दिया गया है, डेडिकेटेड रास्ता है, ठीक है, जिसमें सेंडर और रिसीवर कम्युनिकेट करेगा, बात करेगा, ठीक है। और इसमें डेटा जो है क्या होता है, पैकेट्स के फॉर्म में होता है, तो हर एक पैकेट, हर एक ये सब जो पैकेट है, इस सबको एक ही यही रास्ता फॉलो करना है, कोई अपने मन का नहीं कर सकता है, ठीक है। इन अर्लियर डेज व्हेन वी प्लेस्ड अ टेलीफोन कॉल, पहले के दिनों में जब हम लोग क्या करते थे, टेलीफोन कॉल पे बात करते थे, टेलीफोन कॉल मिलाते थे, द स्विचिंग
equipments within the telephone system find out a physical path or channel all the way from our telephone at home to the receiver's telephone. This is an example of circuit switching. बहुत सही बोला है। सर्किट स्विचिंग का आपको एग्जाम्पल बताया है। और कैसे सर्किट स्विचिंग का, जैसे टेलीफोन लाइन, एक तो एन मौके पे मेरे से डायग्राम नहीं बनता है ढंग से। अभी मैं टेलीफोन बना रही थी, कैसे बनेगा? ठीक है, यही है, ये इसका बटन है, ये इसमें वायर है, वायर्स है, ठीक है। ये क्या है? जैसे कि ये टेलीफोन है, ट्रिंग 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 कर रहा है, ये ट्रिंग ट्रिंग, ठीक है। तो इसमें जो पहले के दिनों में क्या, अभी भी बहुत लोग के पास क्या होता है, टेलीफोन होता ही है। होटल वगैरह में, रिसेप्शंस में, बड़े बड़े इसमें टेलीफोन से ही तो बात करता है। रूम्स में, रेस्टोरेंट में, होटल्स में होता है। तो पहले के दिनों में एग्जाम्पल बता रहा है, जैसे कि के दिनों में क्या होता था, टेलीफोन जो होता था वो सर्किट स्विचिंग पे ही काम करता था, सर्किट बेस्ड था। कैसे? उसमें क्या था, जैसे कि आपके घर में टेलीफोन लगाया तो आपके घर से एक वायर निकलता था, तार जा रहा है ना, और पोल पे जाता था। जैसे ये पोल है, ये पोल है, ठीक है, ये पोल है, और ये रास्ता है, रास्ता के किनारे पोल लगा हुआ है। तो ये घर में आपका टेलीफोन, इधर से वायर जाता था, वायर जाता था, टेलीफोन पे था, तभी तो टेलीफोन से कनेक्शन बैठा हुआ था, तो वायर था। तो क्या है, एक पाथ डिफाइन था। देखिए ये जो रास्ता है, ये रास्ता क्या है, डिफाइन है पहले से, कि भाई हम तार लगा दिए हैं, टेलीफोन से कनेक्ट कर दिए हैं, ये यहाँ पे कनेक्ट हो गया है। अब इसी से क्या होगा, डेटा जो आपका वॉइस है इसी से ट्रेवल करेगा, इसी से जाएगा। तो ये किसका एग्जाम्पल हो गया, ये हो गया सर्किट स्विचिंग का एग्जाम्पल। उम्मीद है कि आपको आज का लेक्चर समझ में आया होगा। अगर आपको थोड़ा फास्ट लगता है तो आप थोड़ा स्लो कर सकते हैं, 0.5 कर सकते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा मैं फास्ट बोलती हूँ, तो थोड़ा आप उसको स्लो कर सकते हैं। और नहीं समझ में आया हो तो 10 बार देखेंगे आप इसको, खुद से भी पढ़ेंगे, बिकॉज सामने तो पूरा नोट्स आपको दिख ही रहा है ये। और ज़्यादा से ज़्यादा इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी मैं आपको बताते चल रही हूँ कि किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। जैसे सर्किट स्विचिंग ये पूछता ही है, मैथ स्टार, अभी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आने वाले हैं। उम्मीद है कि आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। और मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन आप अपना और अपनों का बहुत सारा ख्याल रखें। जय हिंद।